हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। तो देखो बच्चों, आज का वीडियो क्लास 10 के बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि देखो आज के वीडियो में हम लोग साइंस पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। और जो क्वेश्चन मैं आपको आज के वीडियो में देने वाला हूँ वही क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो देखो आपको करना क्या है, जो क्वेश्चन मैं आपको आज के वीडियो में दे रहा हूँ उन सभी क्वेश्चंस को किसी सेपरेट नोटबुक में नोट डाउन करके रखना है और बोर्ड एग्जाम के लिए उन्हीं क्वेश्चंस की आपको प्रिपरेशन करनी होगी। तो देखो बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो दे देते हो लेकिन उनके आंसर्स ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है। तो देखो आज के वीडियो में जो भी क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट दे रहा हूँ उन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो बस आपको करना क्या है, बस जो क्वेश्चन मैं आपको आज की वीडियो में दे रहा हूँ उन सारे क्वेश्चंस को किसी सेपरेट नोटबुक में नोट डाउन करके रखना है और बस उनकी प्रैक्टिस और लर्निंग आपको करनी होगी। तो देखो बच्चों, आपका क्लास 10 का साइंस पार्ट 1 का पहला चैप्टर है ग्रेविटेशन। तो देखो ग्रेविटेशन चैप्टर में आपको कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पहली फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स, तीसरी फिल इन द ब्लैंक्स और चौथी फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। तो देखो ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स पहले चैप्टर के ऊपर आपको इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद देखो बच्चों, जो बाकी फिल इन द ब्लैंक्स आप वीडियो में देख रहे हो उन फिल इन द ब्लैंक्स को आप एक्स्ट्रा स्टडी के लिए रीड कर सकते हो। इसके बाद देखो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा ट्रू और फॉल्स का। तो देखो ट्रू और फॉल्स आपके लिए सारे के सारे ट्रू और फॉल्स इंपॉर्टेंट है। देखो बोर्ड एग्जाम में बस आपको एक ही ट्रू और फॉल्स पूछा जाता है और 1 मार्क्स के लिए होता है। तो इसलिए देखो ट्रू और फॉल्स बहुत ईजी होते हैं और सारे ट्रू और फॉल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है वो होगा आपका डेफिनेशंस के ऊपर। तो देखो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर के ऊपर हर बार एक तो डेफिनेशन पूछी ही जाती है। इसमें देखो पहली डेफिनेशन फ्री फॉल की 1 मार्क्स के लिए आपको पूछ सकते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट डेफिनेशन एस्केप वेलोसिटी की 2 मार्क्स के लिए ये डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। इसके बाद देखो थर्ड डेफिनेशन न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखो ये भी डेफिनेशन आपको 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। इसके बाद देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। देखो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन केपलर्स लॉ। तो देखो ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए 101% आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। तो देखो ये क्वेश्चन आपको करके रखना है। इसके बाद देखो बच्चों, इस चैप्टर के कुछ सॉल्व एग्जाम्पल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो सॉल्व एग्जाम में पहला सॉल्व एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस सॉल्व एग्जाम्पल का सॉल्यूशन भी मैंने आपको प्रोवाइड किया है। तो देखो ये सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल आपके टेक्स्ट बुक की है। तो देखो नेक्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल, ठीक है, ये भी सॉल्व एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये सॉल्व एग्जाम्पल आपको 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। इसके लिए दोनों सॉल्व एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायग्राम। तो देखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायग्राम में आपके टेक्स्ट बुक में पहले चैप्टर में डायग्राम 1.4 दे के रखी है। तो इसके ऊपर देखो आपको 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपके लिए 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद देखो बच्चों, एक सॉल्व एग्जाम्पल और है इस चैप्टर का, ये भी सॉल्व एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। सॉल्व एग्जाम्पल बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखो ये भी सॉल्व एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आपको सॉल्व एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। इसके बाद देखो बच्चों, इस चैप्टर के ऊपर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो है आपका गिव रीजन्स। तो देखो ये गिव रीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो ये गिव रीजन बोर्ड एग्जाम में तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये गिव रीजन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो ये हो गया आपके पहले चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर है आपका, तो देखो आपके टेक्स्ट बुक का सेकेंड चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। तो देखो बहुत इजी चैप्टर है और हर साल इस चैप्टर के ऊपर 4 से 5 मार्क्स के सवाल पूछे ही जाते हैं। तो देखो इस चैप्टर को तो आपको प्रिपेयर करके ही रखना है। तो देखो बच्चों, इस चैप्टर के कुछ फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसमें देखो आपकी पहली फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स, तीसरी फिल इन द ब्लैंक्स, चौथी फिल इन द ब्लैंक्स और 5वीं फिल इन द ब्लैंक्स, ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, तो देखो बाकी फिल इन द ब्लैंक्स आप एक्स्ट्रा स्टडी के लिए रीड कर सकते हो। देखो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो होगा आपका ट्रू और फॉल्स का। तो देखो हर चैप्टर में सारे के सारे ट्रू और फॉल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो इस चैप्टर के भी सारे ट्रू और फॉल्स बहुत ईजी है और सारे के सारे ट्रू और फॉल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों, जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा वो होगा आपका मैच अ कॉलम। ठीक है, मैच द कॉलम ही क्वेश्चन आपके लिए इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें आपको पहला मैच द कॉलम और दूसरा मैच द कॉलम, ये दोनों के दोनों मैच द कॉलम मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो पहला मैच द कॉलम बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है और देखो इस साल हो सकता है कि सेकेंड मैच द कॉलम आपको पूछा जाएगा। तो देखो ये दोनों के दोनों मैच द कॉलम आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले।
इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का नेम इट, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन होता है और बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन इस चैप्टर के ऊपर पूछा ही जाता है नेम इट में। देखो इस नेम इट में सारे के सारे नेम इट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं और 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो सारे के सारे नेम इट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। कंप्लीट अ वेब, ऐसा क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें देखो ये दोनों के दोनों कंप्लीट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, ठीक है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये भी दोनों पूछे जा चुके हैं। इसके बाद देखो बच्चों ऑड मैन आउट, इस चैप्टर के ऑड मैन आउट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। देखो ऑड मैन आउट बहुत ईजी सवाल होता है और 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, ठीक है। इसके लिए सारे के सारे ऑड मैन आउट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों इस चैप्टर का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है आपका गिव रीजन। तो देखो बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर का गिव रीजन भी आपको बहुत बार पूछा जाता है। इसमें देखो पहला गिव रीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसके बाद सेकेंड गिव रीजन और थर्ड गिव रीजन, ये तीनों के तीनों गिव रीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों जो नेक्स्ट गिव रीजन है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो नेक्स्ट गिव रीजन जो है, ठीक है, तो फोर्थ गिव रीजन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। देखो इस चैप्टर के चारों गिव रीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों आंसर द फॉलोइंग में आपका पहला क्वेश्चन स्टेट द डोबेराइनर ट्रेड विद एग्जाम्पल, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सिर्फ स्टेट द डोबेराइनर ट्रेड ऐसा क्वेश्चन पूछा गया तो आपको 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन होगा। अगर आपको विथ एग्जाम्पल अगर एक्सप्लेन करना है तो ये क्वेश्चन आपके लिए 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, तो देखो राइट अ शॉर्ट नोट ऑन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो बच्चों राइट और नोट, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एक्स्ट्रा स्टडी के लिए अगर आपके पास समय है तो ये बाकी के क्वेश्चन भी आप रीड कर सकते हो। इसके बाद देखो बच्चों आपका थर्ड चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ठीक है, आपका साइंस पार्ट 1 का थर्ड चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। इस चैप्टर के देखो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पहली फिल इन द ब्लैंक्स और दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स, ये दोनों फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बाकी जो फिल इन द ब्लैंक्स आप वीडियो में देख रहे हो आप इनको एक्स्ट्रा स्टडी के लिए रीड कर सकते हो। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये आपका ट्रू और फॉल्स। देखो सारे के सारे ट्रू और फॉल्स इस चैप्टर के आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों ये ट्रू और फॉल्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो कंप्लीट अ वेब, ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। इसमें देखो ये भी सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपको बस करना क्या है इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस एंड आपको लर्निंग करनी है। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में दिया हुआ है, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो आंसर द फॉलोइंग में आपका पहला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो बच्चों जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए गिव रीजन में पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा स्टडी के लिए इसको रीड कर सकते हो, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का एक्सप्लेन द एंडोथर्मिक रिएक्शन, एक्सप्लेन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आपको डेफिनेशंस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज करके इन दोनों क्वेश्चंस को आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद देखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायग्राम, ठीक है, तो देखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायग्राम में आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 45 के ऊपर एक डायग्राम दे के रखी, इस डायग्राम के ऊपर आपको ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है, आपको 5 मार्क्स के लिए ये डायग्राम इंपॉर्टेंट होने वाली। पेज नंबर 45 के ऊपर आपको एक डायग्राम दे के रखे, इसके ऊपर ऐसे 5 मार्क्स के लिए आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का गिव रीजन, ठीक है, गिव रीजन भी बहुत बार इस चैप्टर के आपको पूछे जाते हैं। इसमें देखो आपका पहला गिव रीजन बहुत ईजी है, इसके बाद देखो सेकंड गिव रीजन, ये भी गिव रीजन बहुत ईजी है। तो देखो दोनों के दोनों गिव रीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। इसके बाद देखो बच्चों इस चैप्टर का जो नेक्स्ट गिव रीजन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स एग्जाम में देख सकते हो आप, ठीक है, प्रीलिम्स के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपको डायग्राम 3.6 दे के रखिए पेज नंबर 37 के ऊपर, उस डायग्राम के ऊपर आपको 4 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट आपका नेक्स्ट चैप्टर है इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, आपका 4th चैप्टर है इलेक्ट्रिक करंट, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पहली फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स, तीसरी फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद चौथी फिल इन द ब्लैंक्स, ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले, ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है और हर साल बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर के ऊपर
4 to 5 मार्क्स के सवाल पूछे ही जाते हैं। तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पहली 4 फिल इन द ब्लैंक्स इंपॉर्टेंट है। तो देखो बाकी फिल इन द ब्लैंक्स आप एक्स्ट्रा स्टडी के लिए रीड कर सकते हो। इसके बाद देखो ट्रू और फॉल्स इस चैप्टर के। तो देखो ट्रू और फॉल्स सारे के सारे ट्रू और फॉल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का ऑड मैन आउट। तो देखो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑड मैन आउट इस चैप्टर के पहले तीनों ऑड मैन आउट आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो तीनों के तीनों ऑड मैन आउट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों नेम इट, ये भी क्वेश्चन आपके टेक्स्ट बुक का ही है। तो देखो नेम इट में सारे के सारे नेम इट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आंसर द फॉलोइंग। देखो आंसर द फॉलोइंग में आपका पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको डेफिनेशंस में भी ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है और ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो गिव रीजन में ये दोनों क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। इसके लिए दोनों के दोनों गिव रीजन्स या दोनों के दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो ये भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो ये क्वेश्चन अभी रिसेंट पूछा जा चुका है। ठीक है, व्हाट इज अ सोलेनॉइड। ठीक है, ये क्वेश्चन 2024 में आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, इस चैप्टर के सॉल्व एग्जाम्पल भी बहुत बार बोर्ड एग्जाम में 3 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। तो देखो बहुत ईजी सॉल्व एग्जाम्पल है। तो इसमें देखो पहला सॉल्व एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर पे बहुत सारे सॉल्व एग्जाम्पल है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। तो देखो ये भी सॉल्व एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो नेक्स्ट ये भी सॉल्व एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो और एक सॉल्व एग्जाम्पल है, ये भी सॉल्व एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखो सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल मैंने आपको सॉल्व करके दिए। ठीक है, और सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल आपके एक्सरसाइज के भी है। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस चैप्टर में आपको पेज नंबर 56 के ऊपर डायग्राम 4.13 दे के रखी। तो देखो इस डायग्राम के ऊपर आपको 4 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखो आपको इलेक्ट्रिक मोटर की डायग्राम दे के रखी है और आपको 4 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। तो देखो आपको एग्जाम में इलेक्ट्रिक मोटर का डायग्राम भी आपको ड्रॉ करने के लिए पूछा जा सकता है। तो देखो ये 4 क्वेश्चन और डायग्राम ऐसे 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपका पेज नंबर 60 के ऊपर डायग्राम 4.20 दे के रखिए। देखो इलेक्ट्रिक जनरेटर की ही डायग्राम है। तो इस डायग्राम के ऊपर आपको 3 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखो बच्चों आपका नेक्स्ट चैप्टर है हीट। देखो आपका 5th चैप्टर है हीट। तो देखो बहुत ईजी चैप्टर है और बहुत ईजी सवाल इस चैप्टर के आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखो इसमें आपको फिल इन द ब्लैंक्स में आपकी पहली फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स, तीसरी फिल इन द ब्लैंक्स, चौथी फिल इन द ब्लैंक्स, ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके बाद देखो इस चैप्टर में आपको 5th फिल इन द ब्लैंक्स और 7th फिल इन द ब्लैंक्स, ये दोनों भी फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू और फॉल्स का। तो देखो ट्रू और फॉल्स में आपको सारे के सारे ट्रू और फॉल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक है, ये ट्रू और फॉल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इस चैप्टर का है आपका ऑड मैन आउट। देखो ऑड मैन आउट बहुत ईजी सवाल है और देखो सारे के सारे ऑड मैन आउट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द पेयर। ठीक है, आप एक्स्ट्रा स्टडी के लिए इसको रीड कर सकते हो। इसके बाद देखो आंसर द फॉलोइंग में आपको कुछ डेफिनेशंस ध्यान में रखनी है। इसमें व्हाट इज़ अ रिजलेशन। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको किसी और क्वेश्चन के साथ मर्ज करके आपको 1 मार्क्स के लिए पूछी जा सकती है। इसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है और थर्ड क्वेश्चन भी आपके लिए 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो बच्चों आंसर इट इन ब्रीफ। ठीक है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन होने वाला है। इसमें देखो आपका सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो आपके लिए थर्ड क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये दोनों क्वेश्चन आपको आंसर इन ब्रीफ में इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो 4th नंबर का क्वेश्चन, ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, इसके ऊपर गिव रीजन भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायग्राम में आपके लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पेज नंबर 63 के ऊपर एक ग्राफ दे के रखा है। देखो एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर का ग्राफ है और उसके ऊपर आपको 4 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखो बच्चों आपको थर्ड क्वेश्चन
पेज नंबर 72 के ऊपर आपको एक पैराग्राफ दे के रखा है, उस पैराग्राफ के ऊपर ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए उस पैराग्राफ के ऊपर या 5 मार्क्स के लिए उस पैराग्राफ के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पेज नंबर 68 के ऊपर डायग्राम 5.8 देखे रखिए। देखो पेज नंबर 68 के ऊपर डायग्राम 5.8 देखे रखिए। इस डायग्राम के ऊपर 3 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन बहुत ईजी है, आप इजीली इनको लर्न कर सकते हो। तो देखो बहुत से क्वेश्चन है लेकिन ईजी है, आप इजीली इन सारे क्वेश्चन को आप लर्न कर सकते हो। तो देखो ये क्वेश्चन भी आपको 5 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपको पेज नंबर 64 के ऊपर डायग्राम 5.3 देके रखिए। इस डायग्राम के ऊपर आपको 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये डायग्राम। इसके बाद देखो बच्चों, इस चैप्टर के कुछ सॉल्व एग्जाम्पल आपको इंपॉर्टेंट होने वाले, जिसमें पहला सॉल्व एग्जाम्पल है, ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में ये सॉल्व एग्जाम्पल पूछा जा चुका है, तो आपके लिए ये सॉल्व एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है, तो देखो 7th नंबर का सॉल्व एग्जाम्पल भी इस चैप्टर का आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो बच्चों, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो देखो आपका नेक्स्ट चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, साइंस पार्ट 1 का 6th नंबर का चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो इस चैप्टर में भी बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें देखो फिल इन द ब्लैंक्स में पहली फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स और तीसरी फिल इन द ब्लैंक्स, ये 3 फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो जो बाकी फिल इन द ब्लैंक्स है, आप इनको एक्स्ट्रा स्टडी के लिए इनको रीड कर सकते हो। इसके बाद देखो बच्चों, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। देखो ये सारे क्वेश्चंस आपके एक्सरसाइज के, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों, से ट्रू और फॉल्स। देखो से ट्रू और फॉल्स में आपका 3rd नंबर का क्वेश्चन है, तो देखो सारे के सारे ट्रू और फॉल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक है, 1 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं और एक ही ट्रू और फॉल्स आपको पूछा जाता है, इसलिए सारे के सारे ट्रू और फॉल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो बच्चों, इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गिव रीजन। तो देखो इस चैप्टर के ऊपर गिव रीजन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो देखो इसमें आपका पहला गिव रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये गिव रीजन बहुत बार बोर्ड एग्जाम में या आपके प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाता है। देखो पहला गिव रीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो आपका सेकंड गिव रीजन भी आपका एक्सरसाइज का है, तो ये भी गिव रीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो बच्चों, आपका तीसरा गिव रीजन, ये भी गिव रीजन आपके प्रीलिम्स के लिए या बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 77 के ऊपर एक डायग्राम देके रखिए, डायग्राम 6.8। ठीक है, बहुत ईजी डायग्राम है। उस डायग्राम के ऊपर आपको 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए इस डायग्राम के ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो देखो डायग्राम कुछ इस प्रकार से आपको टेक्स्ट बुक में दे के रखिए। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए ये डायग्राम इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों, इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 74 के ऊपर डायग्राम 6.1 देके रखिए। उस डायग्राम के ऊपर आपको ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए कुछ सॉल्व एग्जाम्पल इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो सॉल्व एग्जाम्पल में आपका पहला सॉल्व एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो इस चैप्टर के ऊपर भी बहुत सॉल्व एग्जाम्पल है, लेकिन सारे के सारे सॉल्व एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी भी है। तो देखो सेकेंड सॉल्व एग्जाम्पल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो 3rd सॉल्व एग्जाम्पल है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो बच्चों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 7 के हैं। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 के क्वेश्चन आपको पहले पेज पे प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स चैप्टर नंबर 7 के इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 7 में जो क्वेश्चन होने वाले, तो देखो चैप्टर नंबर 7 से आपका लेंसेस। देखो लेंसेस में आपके ट्रू और फॉल्स आपने प्रीवियस स्लाइड पे देखे। तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स में पहली फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स, तीसरी फिल इन द ब्लैंक्स, चौथी फिल इन द ब्लैंक्स और 5वीं फिल इन द ब्लैंक्स। ये 5 फिल इन द ब्लैंक्स आपके 7th चैप्टर के इंपॉर्टेंट होने वाले। उसके बाद देखो बच्चों, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रू और फॉल्स। आपने प्रीवियस स्लाइड पे ट्रू और फॉल्स के सारे एग्जाम्पल देखे और सारे के सारे ट्रू और फॉल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप PDF में देख रहे हो, उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आप एक्स्ट्रा स्टडी के लिए उनको रीड कर सकते हो। ठीक है, मैंने बहुत से सवाल आपके लिए लाए हैं, इसमें देखो बहुत कम सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले और बाकी सवाल आपको, अगर आप एक्स्ट्रा स्टडी करना चाहते हो तो आप उन सवाल को रीड कर सकते हो। इसके बाद देखो बच्चों, 3rd क्वेश्चन इस चैप्टर का होने वाला है फाइंड द कोरिलेशन। ठीक है, फाइंड द कोरिलेशन, सारे के सारे कोरिलेशन आपके टेक्स्ट बुक के और एक्सरसाइज में दे के रखे। तो देखो सारे के सारे कोरिलेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का फाइंड ऑड मैन आउट। ठीक है, फाइंड ऑड मैन आउट बहुत ईजी सवाल है
तो देखो सारे के सारे ऑड मैन आउट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का राइट अ नेम ऑफ, ठीक है, राइट अ नेम ऑफ, ये भी क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सारे के सारे आपको नेम ऑफ या नेम इट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों जो बाकी क्वेश्चन है आपको रीड कर सकते हो, एक्स्ट्रा स्टडी के लिए उनको आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपका गिव रीजन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो गिव रीजन में आपका पहला गिव रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा जा चुका है, तो पहला गिव रीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो सेकंड गिव रीजन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये गिव रीजन आपके टेक्स्ट बुक में दे के रखा है, देखो बहुत ईजी गिव रीजन है। उसके बाद देखो थर्ड गिव रीजन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखो आपका डिफरेंस बिटवीन में कॉन्केव लेंस एंड कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए आपको डिफरेंस बिटवीन के ऊपर सवाल पूछा जा सकता है। उसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का मैच द पेयर्स में, तो देखो मैच द पेयर्स में आपको ये सवाल आपके एक्सरसाइज का है, तो देखो ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। एक सवाल आपको मैच द पेयर्स या कंप्लीट अ कॉलम इस फॉर्मेट में भी आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए ये भी सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो सॉल्ड एग्जाम्पल में आपका पहला सॉल्ड एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, आपके एक्सरसाइज के ही सारे के सारे सॉल्ड एग्जाम्पल है, और देखो उन सारे सॉल्ड एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड करे, तो आपको बस क्या करना है इन सारे सॉल्ड एग्जाम्पल की आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो सेकंड सॉल्ड एग्जाम्पल भी आपको इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो बाकी जो सॉल्ड एग्जाम्पल इस चैप्टर के आप एक्स्ट्रा स्टडी के लिए इनको रीड कर सकते हो, इनकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। उसके बाद देखो नेक्स्ट आप देख सकते हो सारे के सारे सॉल्ड एग्जाम्पल के आंसर्स भी मैंने आपको प्रोवाइड करके रखे। तो देखो इसमें जो 7वें नंबर का सॉल्ड एग्जाम्पल है इस चैप्टर का आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए बहुत ईजी सॉल्ड एग्जाम्पल है, आपको पूछा जा सकता है। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट, ठीक है, 8 नंबर का भी सॉल्ड एग्जाम्पल 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जा सकता है, बहुत ईजी है, आपके एक्सरसाइज के ही क्वेश्चन से है। उसके बाद देखो 9th नंबर का भी सॉल्ड एग्जाम्पल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 2 या 3 मार्क्स के लिए ये सॉल्ड एग्जाम्पल आपको पूछा जा सकता है, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद देखो इस चैप्टर के कुछ डायग्राम्स के ऊपर क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसमें देखो आपको पेज नंबर 90 के ऊपर डायग्राम 7.17 दे के रखी है, ठीक है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डायग्राम है, इसके ऊपर आपको 3 या 5 मार्क्स के, ठीक है, 3 या 5 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, 3 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, ठीक, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डायग्राम दे के रखी है। उसके बाद देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, बोर्ड एग्जाम 2022 में ये सवाल आपको पूछा जा चुका है, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये सवाल पूछा गया था। इसमें देखो ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन आई एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है, 5 मार्क्स के लिए ये सवाल था। तो देखो आपको ह्यूमन आई की डायग्राम ड्रॉ करनी, ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको ह्यूमन आई की डायग्राम ड्रॉ करनी होगी, ठीक है, 2 मार्क्स के लिए आपको डायग्राम ड्रॉ करनी है और 3 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। तो देखो ये भी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो देखो ह्यूमन आई के ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट चैप्टर है आपका मेटलर्जी, ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है, और इस चैप्टर के ऊपर मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको डायग्राम बेसिस के ऊपर ही पूछे जाते हैं, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में पहली फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स और तीसरी फिल इन द ब्लैंक्स, साथ ही में देखो 4th नंबर की और 5th नंबर की भी फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली, ठीक है, बहुत ईजी फिल इन द ब्लैंक्स है। उसके बाद देखो इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है, तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का, ठीक है, से ट्रू और फॉल्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो देखो इसमें सारे के सारे ट्रू और फॉल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए ट्रू और फॉल्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं और बहुत ईजी क्वेश्चन होता है और बस एक ही पूछा जाता है, इसलिए सारे के सारे ट्रू और फॉल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो कोरिलेशन में, ठीक है, कोरिलेशन भी बहुत ईजी सवाल है, इसमें भी सारे के सारे कोरिलेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो ऑड मैन आउट, ठीक है, ऑड मैन आउट भी बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, तो इसमें भी सारे के सारे ऑड मैन आउट आपके इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो इस चैप्टर में बेसिकली आपको डायग्राम्स के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं, तो आप डायग्राम्स के ऊपर ही ध्यान देना। इसके बाद देखो राइट अ नेम्स, देखो इसमें भी आपको सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद देखो मैच द पेयर्स में, ठीक है, ये भी क्वेश्चन बहुत ईजी है। इसके बाद देखो गिव रीजन आपको इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट होने वाले, तो देखो गिव रीजन में पहला गिव रीजन और सेकंड गिव रीजन, ये दोनों के दोनों गिव रीजन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें आपको कुछ मेटल्स दे के रखे, इन मेटल्स को आपको रिएक्टिव मेटल्स, मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स और लेस रिएक्टिव मेटल्स, इनको आपको डिवाइड करना है, ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आपको 2 मार्क्स के लिए यह सवाल पूछा जा सकता है।
इसके बाद देखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायग्राम। तो देखो इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो देखो आपको पेज नंबर 97 के ऊपर डायग्राम 8.5 दे के रखी। देखो उस डायग्राम के ऊपर आपको 3 मार्क्स के लिए सवाल पूछे जा सकते हैं। ठीक है, 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 104 के ऊपर डायग्राम 8.12 देके रखिए। इस डायग्राम के ऊपर भी आपको 3 या 5 मार्क्स के सवाल इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पेज नंबर 107 के ऊपर आपको डायग्राम 8.16 देके रखिए। देखो ये भी डायग्राम आपको 5 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक है, 5 या 3 मार्क्स के लिए इसके ऊपर आपको सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखो पेज नंबर 108 के ऊपर आपको डायग्राम 8.17 देख रखिए। तो देखो 8.17 डायग्राम के ऊपर आपको 3 मार्क्स के लिए ये सवाल इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों एक टेबल है या एक चार्ट आप इसको कह सकते हो जो आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, प्रीलिम्स एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो बच्चों आपका नेक्स्ट चैप्टर है कार्बन कंपाउंड। तो देखो 9th नंबर का चैप्टर है आपका कार्बन कंपाउंड। ठीक है, बहुत ईजी चैप्टर है और इस चैप्टर के ऊपर भी 4 या 5 मार्क्स के सवाल आपको देखने को मिलते हैं। तो देखो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पहली फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद तीसरी फिल इन द ब्लैंक्स, उसके बाद 5th नंबर की फिल इन द ब्लैंक्स एंड 6th नंबर की फिल इन द ब्लैंक्स, ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो इस चैप्टर के नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके लिए इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट है होगा आपका ट्रू और फॉल्स का। ठीक है, ट्रू और फॉल्स में देखो सारे के सारे ट्रू और फॉल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो बाकी जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप वीडियो में देख रहे हो तो उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को आप एक्स्ट्रा स्टडी के लिए रीड कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आपका को रिलेशन। ठीक है, इस चैप्टर का को रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इस चैप्टर के को रिलेशन आपको पूछे जाते हैं। तो इसमें देखो सारे के सारे को रिलेशन आपके टेक्स्ट बुक के और एक्सरसाइज के भी। तो देखो सारे के सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है होगा फाइंड ऑड मैन आउट। ठीक है, सारे के सारे ऑड मैन आउट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो राइट द IUPAC नेम ऑफ। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कोई से भी आपको 3 स्ट्रक्चर्स दे के रखे होंगे, उन 3 स्ट्रक्चर्स को आपको, ठीक है, उनके पेरेंट अल्केन, ठीक है, IUPAC नेम इनको लिखने होते हैं। ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन एटम है, आपको ऐसा 3 मार्क्स का सवाल पूछा जा सकता है। तो देखो सारे के सारे IUPAC नेम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। देखो बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, आप इजीली इनको लर्न कर सकते हो। बस आपको क्या करना है, इन सारे क्वेश्चंस के आपको बोर्ड एग्जाम से पहले इनकी प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद देखो डेफिनेशंस में, ठीक है, बहुत इजी डेफिनेशन है। ठीक है, अल्केन की डेफिनेशन सबको पता होती है, अल्केन की भी पता होती है, अल्काइन की भी पता होती है। उसके बाद देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ठीक है, तो देखो 4th नंबर की जो डेफिनेशन है बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है। तो देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक है, तो देखो ये कुछ डेफिनेशन है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है, डेफिनेशंस में आपको स्टेरिफिकेशन की डेफिनेशन, उसके बाद होमोलॉगस सीरीज की डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखो 6 नंबर की डेफिनेशन ऑलरेडी बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, आपको ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, आपको एक IUPAC नेम देके रखा होगा, उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना होगा। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज के, तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो देखो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा आपका आंसर द फॉलोइंग। ठीक है, आंसर द फॉलोइंग में आपका पहला क्वेश्चन है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसके ऊपर आपको डिफरेंस बिटवीन के लिए सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, 2 मार्क्स के लिए ये सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए होगा क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायग्राम। ठीक है, कुछ इस प्रकार से आपको डायग्राम दे के रखी होगी, उस डायग्राम के ऊपर आपको 3 मार्क्स के लिए या 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके बाद देखो इस डायग्राम के ऊपर कुछ इस प्रकार से सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। तो देखो बहुत ईजी क्वेश्चंस है और उनके आंसर्स बहुत ईजी है, आप इजीली उन सारे आंसर्स को लर्न भी कर सकते हो। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो ये क्वेश्चन आप एक्स्ट्रा स्टडी के लिए इसको रीड कर सकते हो। इसके बाद देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट होगा आपका डायग्राम बेसिस के ऊपर। तो देखो आपके टेक्स्ट बुक में
डायग्राम 9.25 दे के रखी। तो देखो 9.25 डायग्राम के ऊपर आपको 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक है, 5 मार्क्स के लिए ये डायग्राम आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो बच्चों, आपका लास्ट चैप्टर है स्पेस मिशन। ठीक है, आपका क्लास 10 का साइंस पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर है स्पेस मिशन। तो देखो ये चैप्टर बहुत इजी है और बहुत इजी सवाल इस चैप्टर के ऊपर पूछे जाते हैं। देखो 2 मार्क्स के लिए या 3 मार्क्स के लिए हर साल बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें देखो फिल इन द ब्लैंक्स, आपको सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक है, ये सारे के सारे फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखो बच्चों, ठीक है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रू और फॉल्स। तो देखो ट्रू और फॉल्स में सारे के सारे ट्रू और फॉल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। इसके बाद देखो गिव रीजन में, तो देखो गिव रीजन में आपका पहला गिव रीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ये गिव रीजन पूछा जा चुका है, तो इसके लिए आपका पहला गिव रीजन इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके बाद देखो बच्चों, इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए 3 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको 3 मार्क्स के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, ठीक है, आंसर द फॉलोइंग में पहला क्वेश्चन आप रीड कर सकते हो। इसके बाद देखो सेकेंड क्वेश्चन भी आप रीड कर सकते हो, नॉट मच इंपॉर्टेंट। इसके बाद देखो क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायग्राम में आपको पेज नंबर 139 के ऊपर डायग्राम 10.4 दे के रखी। उस डायग्राम के ऊपर 5 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। इसके बाद देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, देखो लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है कंप्लीट द चार्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एक्सरसाइज में भी दे के रखा है और बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा, बोर्ड एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो ये क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन जो आपका इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट होगा। तो देखो बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग साइंस पार्ट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखे, और जो क्वेश्चन मैंने आज की वीडियो में आपको दिए वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। उन्हीं क्वेश्चंस में से आपको बोर्ड एग्जाम का पेपर होने वाले। तो आपको करना क्या है, जो क्वेश्चंस मैंने आज की वीडियो में आपको इंपॉर्टेंट दे उन सारे क्वेश्चंस को किसी सेपरेट नोटबुक में नोट डाउन करके रखना है और बोर्ड एग्जाम के लिए उन्हीं क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है। तो देखो बच्चों, ये था आपका आज का वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना।